नमस्कार, मैं हूं अभिजीत। आप न्यूज फॉर नेशन पर। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पटना की सड़कों पर लगातार प्रदर्शन जारी है। आए दिन संविदा कर्मी हो या फिर उर्दू टीचर हो या फिर तमाम तरह के जो संविदा कर्मी हैं, उन्होंने लगातार पटना में धरना और सड़क पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। और इसका निशाना, प्रदर्शनकारियों का सीधा निशाना जो होता है वो जदयू कार्यालय और बीजेपी कार्यालय होता है। पिछले कई दिनों से लगातार बिहार में नौकरी को लेकर, राज्यकर्मी के दर्जे की मांग को लेकर, डायल 112 के ड्राइवर हो या फिर बिजली विभाग के जो संविदा पे कर्मी थे या फिर तमाम तरह के जो संविदा कर्मी हैं, वो लगातार राज्यकर्मी के दर्जे की मांग कर रहे हैं। ऐसे में आए दिन जदयू कार्यालय और बीजेपी कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। इसका खामियाजा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भुगतना पड़ा। जब जेपी नड्डा बीजेपी कार्यालय आने वाले थे, बीजेपी कार्यालय में पूरी तैयारी थी, बैठक का तैयारी थी। कहा जा रहा था कि बीजेपी के तमाम बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री और बिहार सरकार में मंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री जब बैठे हुए थे और जेपी नड्डा जब बीजेपी कार्यालय पहुंचने वाले थे, तभी प्रदर्शनकारियों ने जोरदार हंगामा किया, जिसके बाद से काफी हंगामा हुआ। इसके बाद से कहा यह जा रहा है कि बीजेपी कार्यालय और जदयू कार्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और कहा यह जा रहा है कि बीते दिन देखे किस तरीके से जब लगातार जो प्रदर्शनकारी थे वो बीजेपी कार्यालय और जदयू कार्यालय की ओर बढ़ रहे थे, तभी पटना के एसएसपी कार्तिक शर्मा और डीएम त्यागराजन ने मोर्चा संभाला और देखिए किस तरीके से धारा 144 लगा दिया। और अब कहा यह जा रहा है कि सुरक्षा के मद्देनजर जिस तरीके से लगातार बीजेपी और जदयू कार्यालय के बाहर लगातार प्रदर्शन हो रहा है, और ऐसे में अब धारा 163 लगा दिया गया है। कहा यह जा रहा है कि आए दिन जो प्रदर्शनकारी थे वो बीजेपी कार्यालय और जदयू कार्यालय के बाहर हंगामा करते थे, और ऐसे में लगातार जो यातायात थी वो भी बाधित होती थी। कई नेताओं को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता था। और ऐसे में देखिए किस तरीके से भारी सुरक्षा बल के साथ साथ 8 मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है कि अब जो भी प्रदर्शनकारी होंगे वो वैध तरीके से गर्दनीबाग धरना स्थल पर ही धरना देंगे। ये गलत तरीके से जो बीजेपी कार्यालय और जदयू कार्यालय के बाहर सड़कों पर आकर प्रदर्शन करते हैं, ऐसे में आम लोगों को परेशानी होती है, सड़क बाधित सड़क पर जो है काफी परेशानी होती है, यातायात बाधित होती है। और ऐसे में पटना के वीरचंद पथ स्थित भाजपा कार्यालय और जदयू कार्यालय के बाहर हाल के दिनों में कई संगठनों के द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि इसी के मद्देनजर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। शहर में ऐसे 8 जगहों पर मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती की गई है, जो 2 जगहों पर अस्थायी नियंत्रण कक्ष बनाया गया है ताकि प्रदर्शनकारियों को प्रतिबंधित क्षेत्र में जाने से रोका जा सके। सुरक्षा के मद्देनजर 8 जगहों पर 15 मजिस्ट्रेट और 200 पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। भाजपा और जदयू के कार्यालय के बाहर हाल के दिनों में पुलिस के डायल 112 के चालक, ग्राम रक्षा दल आदि संगठनों ने जमकर प्रदर्शन किया। इसे लेकर अफरा तफरी का माहौल बन गया था। इन संगठनों को प्रदर्शन को देखते हुए अन्य संगठन भी गर्दनीबाग धरनास्थल से भाजपा जदयू कार्यालय की ओर प्रदर्शन करने को बढ़ रहे थे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया था। धरना और प्रदर्शन के लिए इस क्षेत्र को प्रतिबंधित करते हुए बैरिकेडिंग कर दी गई है। शहर में जिन जगहों पर मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती की गई है, इनमें से भाजपा जदयू कार्यालय, आयकर गोलंबर, जेपी गोलंबर, डाकबंगला, गर्दनीबाग और आर ब्लॉक चौराहा शामिल है। इसके गर्दनीबाग और आर ब्लॉक चौराहे के पास अस्थायी नियंत्रण कक्ष भी बनाया गया है, जहां सुबह से शाम तक मजिस्ट्रेट और पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई। देखिए किस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार में रोजगार को लेकर लगातार जो संविदा कर्मी है वो हड़ताल कर रहे हैं, वे लगातार राज्यकर्मी के दर्जे की मांग कर रहे हैं। और देखिए किस तरीके से गर्दनीबाग धरना स्थल से उठकर अब ये प्रदर्शन करने बीजेपी और जदयू कार्यालय के बाहर पहुंच जाते हैं। वीरचंद पथ पटेल जो है काफी व्यस्त माना जाता है। पटना की सड़कों में सबसे व्यस्ततम इनकम टैक्स गोलंबर है या फिर डाकबंगला चौराहा। तमाम जो प्रदर्शनकारी है, चाहे स्टेट के विद्यार्थी हो या फिर बिहार पुलिस, तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं वो इन दिनों जो है, पीछे हाल के दिनों में लगातार बीजेपी कार्यालय, जदयू कार्यालय, इनकम टैक्स गोलंबर और डाकबंगला चौराहे पर जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में यातायात बाधित हो रही है। जैसे में प्रदर्शनकारियों का सामना बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ साथ कई मंत्रियों को करना पड़ा है। ऐसे में इसी के मद्देनजर सुरक्षा के दृष्टिकोण से अब सुरक्षा बल जो है वो तैनात किए गए हैं। कई जगहों पर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है और जो प्रदर्शनकारी हो उन्हें अस्थायी जगह प्रदर्शन करने की जो अनुमति नहीं मिलेगी। वो सिर्फ सरकार द्वारा चिन्हित गर्दनीबाग धरना स्थल पर ही प्रदर्शन करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।